नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स के अंदर। आज का वीडियो हमारा 1000 सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ लीनियर अलजेब्रा सीरीज का 16th लेक्चर है, जिसमें कि हम अगेन आज 5 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ये प्रॉब्लम हमने आपके CSR नेट जून 2018 के एग्ज़ाम से ली हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशंस में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड प्लीज़ शेयर दिस चैनल विद योर फ्रेंड्स जो भी हायर मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये चैनल आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रॉब्लम, जो कि आपकी सीरीज का 76 प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम के आपके पास लेट ए बी एन एन क्रॉस एन मैट्रिसेस satisfying a square minus 7a plus 12i is 0, then which of the following statement are true। आपको एक इक्वेशन दी है, पॉलिनोमियल इक्वेशन मैट्रिक्स के अंदर। देन आपको एक बारे में बताना है कि कैसे करेंगे इसे। फर्स्ट ऑफ पहला ऑप्शन आपके पास है कि ए इज इन्वर्टेबल। आपको चेक करना है क्या ए इन्वर्टेबल है। अब कंसेप्ट क्या है कि ए आपका इन्वर्टेबल होगा इफ एंड ओनली इफ आपका लैम्डा इक्वल टू 0 इज नॉट एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। ए इज इन्वर्टिबल if and only if lambda equal to 0 is not a eigenvalue of a। अगर लैम्डा इक्वल टू 0 आपके आइगन वैल्यू नहीं है ए की, सिर्फ और सिर्फ तभी आपका जो मैट्रिक्स है ए क्या होगा, इन्वर्टेबल होगा। नाउ ऑल्सो दूसरे सेकंड कंसेप्ट क्या है आपके पास, लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए if and only if lambda is root of minimal polynomial of a। यानी कि जो आपके मिनिमल पॉलिनोमियल के जो रूट होते हैं, सिर्फ वही वैल्यूज आपकी ए की आइगन वैल्यूज होती हैं। ठीक है, तो नाउ हम एक आप पॉलिनोमियल डिफाइन करते हैं। एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। और ये क्वेश्चन मैंने कहाँ से ली है? ये क्वेश्चन मैंने आपको जो क्वेश्चन गिवन आपको यहाँ से ली है। मैंने एक पॉलिनोमियल लाई यहाँ से, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब एक मैंने पॉलिनोमियल बना ली। नाउ अब क्योंकि आपकी जो मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाइड कर रही है, सिंस एफ ऑफ ए इज ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 12i, ऐसे 0 ये आपको गिवन है। इट मीन्स आपकी जो मैट्रिक्स है वो इस पॉलिनोमियल को करिए सेटिस्फाइड कर रही है। इट मीन्स आपकी जो मैट्रिक्स जो मिनिमम पॉलिनोमियल होगी उसको डिवाइड करेगी। इट इम्प्लाइज a minimum polynomial of matrix A must divide x square minus 7x plus 12। ओके, बट आपका जो एफ एक्स है, बट x is equal to 0 is not a root of एफ एक्स। आपका जो पॉलिनोमियल है इसका जो x equal to 0 रूट नहीं है, बिकॉज f of 0 is 12। x equal to 0 is not a root of fx। अगर ये 0 fx का रूट नहीं हो सकता, इट implies x equal to 0 cannot be root of mx। ये mx का रूट भी नहीं हो सकता है, मिनिमम पॉलिनोमियल का रूट भी नहीं हो सकता है, बिकॉज अगर ये मिनिमम पॉलिनोमियल का रूट हो गया then it implies the root of fx, because
because if x equal to 0 is root of max, then it will imply x equal to 0 is a root of fx, because mx divide fx, but this is not possible because आपका x equal to 0 is not a root of fx, हमने यहाँ से चेक किया है. It implies x equal to 0 is not a root of mx. It means x equal to 0 is not an eigenvalue of a. It implies 0 is not a eigenvalue of a. It implies my matrix A is invertible. It implies A is invertible. अब जो मैट्रिक्स है वो क्या है, इन्वर्टिबल है. तो माय ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू. नाउ व्हाट अबाउट ऑप्शन फोर्थ. पहले ऑप्शन फोर्थ चेक करते हैं. लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 12 इज इक्वल टू 0 वेयर लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए. ओके, आपके पास एफ एक्स कितना था? एफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12. My fx is x square minus 7x plus 12. अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ कितना हो जाएगा, x minus 3 and x minus 4. दिस माई fx. और मुझे पता है कि मेरी मिलियन प्रॉब्लम क्या करेगी, इसको डिवाइड करेगी. इट इम्प्लाइज m of a x डिवाइड x minus 3 और x minus 4. यहाँ से आप क्या बता सकते हैं मिलियन पॉलिनोमियल के बारे में? सो इट इम्प्लाइज माई मिलियन पॉलिनोमियल इज m of a x is x minus 3 or m a x can be x minus 4 or m a x can be x minus 3 and x minus 4. तो आपके पास तीन चॉइस हो सकते हैं मिनिमम पॉलिनोमियल की. इन आइदर केस लैम्डा इक्वल टू 3 और 4 आर आइगन वैल्यूज ऑफ ओनली आइगन वैल्यूज ऑफ ओनली, क्योंकि इसके अलावा कोई आइगन वैल्यू होगी नहीं. आर द ओनली आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए. तो लैम्डा इक्वल टू 3 और 4 सिर्फ यही आपके आइगन वैल्यूज हो सकते हैं मैट्रिक्स ए की. ओके, अब हम जो आपको इक्वेशन गिवन है वहाँ पे चलते हैं फोर्थ ऑप्शन में. वेयर लैम्डा इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, इट इम्प्लाइज माई लैम्डा इज आइदर इक्वल टू 3 और लैम्डा इक्वल्स टू 4. अभी मैंने चेक किया है, बट 3 और 4 दोनों को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं. इम्प्लाइज दिस ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू because lambda of eigenvalues are either lambda of eigenvalues of a is either 3 or 4, और दोनों इसको क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहे हैं. 3 भी सेटिस्फाइड कर रहा है और 4 भी सेटिस्फाइड कर रहा है. इट इम्प्लाइज माई ऑप्शन फोर्थ इज ऑल्सो ट्रू. व्हाट अबाउट ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड. और मुझे पता है कि हमारे पास मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यू है तो 3 हो गया, 4 होगी. तो एक मैट्रिक्स मान लेते हैं. सपोज मैट्रिक्स इज, let my matrix A is 4 4 0 4. It implies lambda equal to 4 is eigenvalue of A, और इसका ट्रेस कितना बन जाएगा, ट्रेस इज 8. ट्रेस ऑफ A is 8. अभी क्या ये आपकी जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाइड कर रही है? सेटिस्फाइड दिस, इज सेटिस्फाइड दिस. एक्स स्क्वायर माइनस 7a प्लस 12i a स्क्वायर माइनस 12 माइनस 7a प्लस 12i. तो कितनी आएगी? दिस इज a माइनस 3i and a minus 4i.
बट जो मैट्रिक्स है A इक्वल टू 4 0 0 4, इट इम्प्लाइज दिस मैट्रिक्स इज 0, दिस इज विल बी 0। आपको जो मैट्रिक्स A आपने ली है वो इसको सेटिस्फाइड कर रही है विद ट्रेस कितना है आपका 8 है, बट क्या ट्रेस इसको सेटिस्फाइड कर रहा है? इज ट्रेस ऑफ A का स्क्वायर -7 ट्रेस ऑफ A +12 इज दिस इक्वल टू 0? ये मुझे चेक करना है। आई थिंक 12n है, 12n, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, और मेरा ऑर्डर यहाँ पे कितना है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स मैंने लिखी है, दिस इज 12 इंटू में 2। अब मुझे चेक करना है इज दिस इक्वल टू 0? ट्रेस कितना आपके पास 8 है, तो इसमें 64 -7 इंटू में 8 + 24, is this equal to 0? Obviously this is not equal to 0, so my option second is wrong. सेम आपको जो मैंने मैट्रिक्स ले रखी है, सेम मैट्रिक्स A 4 0 0 4, आपका डिटरमिनेंट कितना बन जाएगा यहाँ पे आपका 16, तो चेक कर सकते हैं आपको जो 16 है इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग विथ सेम मैट्रिक्स। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सिर्फ ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ क्या था, करेक्ट था। आपको जो 2 ऑप्शन है सेकंड और थर्ड वो क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट्स हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 सीरीज का। अगेन आपका नेट जून 2018 का ही प्रॉब्लम है। ये भी प्रॉब्लम क्या है, लेट A be a m cross n matrices and B be a n cross n matrices over real numbers with m is less than n, then out of which these 4 which is correct? Now my matrix A is m cross n matrices and B is n cross m matrices. It implies AB is m cross m matrices and BA is n cross n matrices. आपका जो ए बी है आपकी m क्रॉस m की मैट्रिसेस है, और जो B होगी आपकी वो n क्रॉस n की मैट्रिक्स आएगी। आपको गिवन क्या है, माई m इज लेस देन n, आपको गिवन। ओके, अब हम रैंक निकालते हैं, रैंक ऑफ सपोज BA निकालते हैं पहले, रैंक ऑफ BA दिस इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ BA इज लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ B एंड रैंक ऑफ A। आपके पास फॉर्मूला होता है, बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपके पास, रैंक ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ बी एंड रैंक ऑफ ए। नाउ अब रैंक ऑफ बी के बारे में आप क्या बता सकते हैं, बी इज n क्रॉस m मैट्रिसेस, सो इट इंप्लाइज रैंक ऑफ बी इज लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ n एंड m, और दोनों मिनिमम कौन आपके पास m है, बिकॉज माई m इज लेस देन n, सो दिस वैल्यू इज ऑलवेज this value is n, so this is rank of B is less than equals to m. Similarly आपका rank of A भी क्या होगा, less than equals to m होगा। Similarly rank of A is always less than equals to m, so rank of A is less than equals to m, rank of B is less than equals to m, so it implies rank of BA which is less than equals to minimum of these two, and each one is less than or equal to m, so it implies this value is always less than equals to m. This value is less than equals to m, this value is less than equal to m, so their minimum will be less than equals to m. यहाँ सब क्या मिला कि rank of BA is always less than equals to m, so rank of BA is always less than or equals to m, but m is less than n, so it implies my rank of BA is always less than n. It implies rank of BA is less than n, but आपका BA मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की थी, BA is n क्रॉस n मैट्रिसेस,
आई थिंक यही था बी ए, यस बी ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिसेस, तो इट इम्प्लाइज मेरे पास ये मैट्रिक्स है एन क्रॉस एन ऑर्डर की और जिसका कि रैंक कितना है लेस देन एन है, सो इट इम्प्लाइज मैट्रिसेस बी ए इज ऑलवेज singular matrix. So B is always singular matrix. So option 4th is true, B is always singular. If option 4th is true, option 3 will be automatically wrong. It says B is always non-singular. This is false statement. Now what about option first and second? फर्स्ट पूछ रहा है कि ए बी इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर, दिस इज अगेन रॉन्ग सिंपली बिकॉज अगर हम ए को सपोज जीरो मैट्रिक्स ले लेते हैं, लेट माई मैट्रिक्स ए फॉर दिस ऑप्शन, लेट ए इज जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन एंड बी इज एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन क्रॉस एम, दैट implies ए बी इज जीरो मैट्रिक्स and which is always singular matrix. So my option first is wrong. What about option second? AB is always singular. This is also wrong. Why? अगर मैं इसके लिए सपोज ए को मान लेता हूँ 1-2 मैट्रिक्स, यानी कि 1 क्रॉस 2 मैट्रिसेस, बी को मान लेता हूँ सपोज 2-1, यानी कि 2 क्रॉस 1 मैट्रिसेस. अब ए बी की वैल्यू निकालते हैं. माई ए बी विल बी 5, which is not equal to 0. So my AB is singular matrix. Sorry, AB is non-singular matrices. So in this case my AB is non-singular, but it says AB is singular, so this is also wrong. So for this question my only option 4 is correct, while option first, second and third are रॉन्ग ऑप्शंस. तो एक इजी क्वेश्चन था आपके पास बेस्ड ऑन रैंक ऑफ ए मैट्रिसेस. तो हमने यहाँ पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकाल के सिंगुलर नॉट सिंगुलर चेक किए हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78. अगेन आपका नेट का क्वेश्चन है, जून 2018 का ही क्वेश्चन क्या आपके पास. लेट ए इक्वल टू एम 3R. आपके पास कोई 3 क्रॉस 3 की मैट्रिसेस है ओवर R सच दैट ए क्यूब इक्वल्स टू 1 इंटू 1 3, यानी कि आपका जो ए क्यूब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है थर्ड ऑर्डर की. देन फर्स्ट ऑप्शन इज मिनिमम पॉलीनोमियल ऑफ ए कैन ओनली बी ऑफ डिग्री 2. सेकेंड, मिनिमम पॉलीनोमियल ऑफ ए कैन ओनली बी ऑफ डिग्री 3, एंड ऑब्वियसली बोथ दिस ऑप्शन आर फॉल्स. व्हाई? Simply take A equal to identity 3, I3 matrices. Then obviously it will satisfied A की power 8 will be identity, but minimal polynomial of A is just x minus 1, which is of degree 1, and this is of degree 1. Of degree 1. So और जो स्टेटमेंट फर्स्ट है और सेकंड क्या आपके रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं. नाउ व्हाट अबाउट ऑप्शन थर्ड एंड फोर्थ? आइदर ए इज आइडेंटिटी और ए इज माइनस ऑफ आई. ऑप्शन फोर्थ इज देयर आर अनकाउंटेबल मेनी ए सेटिस्फाइंग द अबव. अभी क्या करेंगे इसके लिए? आपका पास गिवन क्या है कि A8 इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. इट इंप्लाइज, अगर मैं पॉलीनोमियल मान लेता हूं x पावर 8 माइनस 1, तो माई मिनिमम पॉलीनोमियल मस्ट सेटिस्फाइड. तो माई मिनिमम पॉलीनोमियल मस्ट डिवाइड x की पावर 8 माइनस 1. अगर मैं फैक्टराइज करता हूं, इट विल गेट इज x माइनस 1
x plus 1, I think this will be x square plus 1, और x की पावर 4 plus 1. तो ये आपके फैक्टर आ जाएंगे x की पावर 8 minus 1 के. सो माई m of a मस्ट डिवाइड x minus 1 x plus 1 इंटू में x square plus 1 इंटू x पावर 4 plus 1, इसको डिवाइड करेगी. तो यहाँ से आप क्या बता सकते हैं कि जो पॉसिबल आइगन वैल्यूज हो सकते हैं ए की, तो पॉसिबल आइगन वैल्यूज ऑफ ए कैन बी 1 minus 1 एंड इमेजिनरी आइगन वैल्यूज हो सकते हैं. बट सिंपली अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ मैट्रिक्स को, लेट माई मैट्रिक्स ए इज 1 0 से अल्फा 0 1 0 एंड 0 0 minus 1. तो मैंने मैट्रिक्स ले लेते हैं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की. इसकी आइगन वैल्यूज कौन कौन से हैं? 1 और -1. इट इम्प्लाइज आइगन वैल्यूज ऑफ ए. आइगन वैल्यू ऑफ ए आर 1 एंड -1. अब मुझे इसकी मिनिमल पॉलीनोमियल निकालनी है. मिनिमल पॉलीनोमियल क्या होगी इसकी? पहले मैं a प्लस आई निकालता हूँ. व्हाट इज माई a प्लस आई? a प्लस आई विल बी, it will be 2 0 alpha 0 2 0 and 0 0 0. This is my a plus I. Now what is my a minus I? A minus will be 0 0 alpha 0 0 0 and 0 0 minus 2. This is my a minus I. Now multiplying these both, a plus I into my a minus I, what we get is, दोनों मल्टीप्लाई करते हैं, it will be 0 0 0. now it will be again 0 0 0. what about third column? Is this a zero matrix? A plus I. It is just alpha times first column 2 0 0 or minus 2 times alpha 0 0. It will be 2 alpha 0 0 plus minus 2 alpha 0 0, and this will be 0 0. This column will be 0 0 0. It implies आपकी जो मैट्रिसेस है a plus I into a minus I is 0. It implies a का स्क्वायर minus I is 0. So it implies a square equals to identity matrices. It implies a की power 8 will also be identity matrices. तो आपने जो a लिया है उसकी पावर 8 कितनी आएगी? आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी, यानी आपकी जो a है वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है. इट सेटिस्फाई दिस कंडीशन. बट हाउ मेनी चॉइस वी कैन मेक फॉर a? Obviously uncountable choice, because my alpha is free. This alpha can be any real number, can be any real number. There is no condition on alpha, so it implies there are uncountably many such matrices which satisfy given
condition which is x a की power 8 is identity matrices. So my option fourth will be true and option third will be false. तो ये एक आपका अगेन एक इजी क्वेश्चन था नेट ड्यू 2018 से. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 जो कि इस वीडियो का फोर्थ क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या आपके पास, इफ ए इज एन 2x2 मैट्रिसेस ओवर आर विद डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आई इज इक्वल टू 1 प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए, देन वी कैन कंक्लूड व्हाट. आपके पास 4 स्टेटमेंट हैं, तो देखिए कैसे करते हैं इसको. आपके पास ए इज 2x2 मैट्रिसेस. तो मान लेते हैं लेट लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर इट्स आइगन वैल्यूज. लैम्डा 1 और लैम्डा 2 क्या है, आइगन वैल्यूज हैं किसकी, ए की. इट इम्प्लाइज 1 प्लस लैम्डा 1 एंड 1 प्लस लैम्डा 2 आर आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए प्लस आइडेंटिटी. इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू बनेगी 1 प्लस लैम्डा 1 एंड 1 प्लस लैम्डा 2. नाउ डिटरमिनेंट ऑफ आपको गिवन क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आई इज इक्वल टू 1 प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए, आपको गिवन है क्वेश्चन में. नाउ आपको पता है किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किस इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स आइगन वैल्यूज. सो इट इम्प्लाइज दिस वैल्यू is equal to product of eigen values of a plus I, which is 1 plus lambda and 1 plus lambda 2. So it implies this 1 plus lambda 1 and 1 plus lambda 2 is equal to 1 plus, and this equals to product of eigen values of a, which is lambda 1 lambda 2. So this is lambda 1 into lambda 2. सिंपलीफाई कर लेते हैं इस चीज को, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, इट इम्प्लाइज 1 प्लस lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 1 lambda 2 is equal to 1 plus lambda 1 lambda 2. This term will cancel out. It implies my lambda 1 plus lambda 2 is 0. It implies lambda 1 plus lambda 2 is equal to 0, which is trace. So this is trace of A is 0. So given condition imply trace of A must be 0. So my option third is correct. If trace of A is 0. Now what about other options? Determinant of A is 0. Okay, first check करते हैं ऑप्शन फोर्थ को. फोर्थ क्या बोला, A is नॉन सिंगुलर. A is नॉन सिंगुलर. Let A is 0 matrix for this option. That implies determinant of A plus identity is equal to 1 plus determinant of A, because this is 0 for matrix 0, so this whole value will be 1, and this will be again identity matrix. Identity matrix का determinant कितना होता है, 1 होता है. Both are same, but my matrix is not non-singular, it is actually singular matrix, so this option is wrong. What are option first and second? Determinant of A is 0 and A is 0 matrix. Now इनको करने के लिए क्या करें, let my matrix is, let A is 1 0 0 minus 1. It implies determinant of A is what, -1. बट क्या ये गिवन कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही है. कंडीशन क्या था आपके पास कि I प्लस A का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 प्लस डिटरमिनेंट ऑफ A. क्या यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइड है, ये चेक करते हैं. I प्लस 1 I प्लस A क्या बनेगा यहाँ पे मैट्रिक्स आपकी, इट विल बी 2 0 0 एंड दिस इज 0. इट इम्प्लाइज डिटरमिनेंट ऑफ
I plus A is 0. So this quantity is 0 and this quantity is -1 and this whole quantity will be 0. So my condition, my matrix A satisfied given condition, but इसका determinant कितना आपका -1 है. So option A is incorrect. It says determinant A is equal to 0. No, my determinant of A is -1, but still satisfied given condition. So option A is incorrect. By same example, option second is also incorrect because my matrix A is also non-zero matrix, but still satisfied given conditions. तो आपका जो ऑप्शन सेकेंड वो भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा. सो ओनली ऑप्शन थर्ड इज ट्रू, ट्रेस ऑफ ए 0, और बाकी जो ऑप्शन आपके सारे क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे बाय ऑफ काउंटर एग्जांपल्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80. क्वेश्चन क्या आपके पास अगेन नेट जून 2018 क्वेश्चन है. इफ ए इज एन 5x5 matrices and dimensions of solution space of AX equal to 0 is at least 2, then आपको 4 स्टेटमेंट गिवन है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा. नाउ व्हाट आपको गिवन क्या है कि dimensions of solution space of AX equal to 0 is at least 2. At least 2. So it implies nullity of this matrix A. It implies nullity of matrix A is always greater than equals to 2. Now by rank nullity theorem it implies rank of A. पहले nullity के बारे में चेक करते हैं. nullity of A is at least 2. It implies there exists non-zero vector X such that AX is equal to 0. It implies lambda equal to 0 is eigenvalue of A, and it implies determinant of A equal to 0. It implies determinant of A square will also be 0 because determinant of A square is equal to determinant of A का whole square, and this is 0. So determinant of A square is 0. So my option fourth is correct. Fourth is correct. Now what about other options? तो चेक करते हैं. अब हम रैंक पे आते हैं. मुझे पता है कि nullity of A is always greater than equals to 2. So by rank nullity theorem आपका जो A है, A is 5x5 matrix. It implies by rank nullity theorem, rank of A is less than equals to 3. So it implies rank of A is less than equals to 3. Now अब मुझे रैंक ऑफ A स्क्वायर निकालना है. ऑप्शंस के अंदर आपको A स्क्वायर की रैंक पूछी गई है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे. रैंक ऑफ A B is always less than equals to minimum of rank of A and rank of B. आपका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम. तो हमारे केस में A और B आपके दोनों मैट्रिक्स सेम है, विच इज इक्वल टू A. So it implies this formula rank of A square which is equals to rank of A into A is always less than equals to minimum of rank of A comma rank of A. But rank of A is less than equals to 3. हमने ऊपर चेक किया, सिंपलाइज rank of A square. So it implies
रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 3। तो मैं ऑप्शन चेक करता हूँ कौन सा ट्रू रहेगा। रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 3, आपको जो ऑप्शन फर्स्ट है वो ट्रू हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू। व्हाट अबाउट ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड? रैंक ऑफ ए स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 एंड रैंक ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 3। ओके, क्लेम है एक्चुअली दोनों आपके जो ऑप्शन है दोनों रॉन्ग है, बोथ आर रॉन्ग। वाई? अगर मैं सपोज ए को ले लेता हूँ, माई सपोज मैट्रिक्स ए इज 1 0 0 0, आपके 5 और 5 की मैट्रिक्स है तो इट विल बी 0। ओके, सो इट विल बी से 0 1 0 0 0। अपनी मैट्रिक्स मान ली ए, इट इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए इज कितने? यहाँ पे आपकी नॉन जीरो रो है जो इंडिपेंडेंट है, 2 रो, फर्स्ट एंड सेकंड, तो रैंक ऑफ ए इज 2। और यहाँ पे नलिटी कितनी बनी आपके पास? 3। ठीक है, तो आपकी जो मैट्रिक्स है इसको गिवन करने को सेटिस्फाइड कर रही है। और नलिटी ऑफ ए 3, रैंक इज 2, बट रैंक ऑफ ए स्क्वायर कितनी आएगी यहाँ पे? रैंक ऑफ ए स्क्वायर, इट इम्प्लाइज, यहाँ पे लिख देते हैं, फ्रॉम दिस इट इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए स्क्वायर अगेन बाय फॉर्मूला इज बी लेस देन इक्वल्स टू 2, because rank of a square cannot exceed rank of a, so it implies rank of a square will be less than equals to 2. So it implies my option second and third both are wrong. तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सिर्फ ऑप्शन आपका फर्स्ट और फोर्थ क्या ट्रू है, while second and third are wrong options. तो अगेन आपका ये क्वेश्चन था नेट जून 2018 का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कि अगेन नेट की और दूसरे एग्जाम्स की जो प्रॉब्लम्स उसको सॉल्व करेंगे, लीनियर अलजेब्रा में भी और रियल एनालिसिस में भी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड बाय।